यदि हमारा भोजन और भोजन का तरीका सही है तो हम बीमार नहीं होंगे, और कुछ बीमारियां भोजन और भोजन के तरीके को ठीक रखने के कारण ठीक भी हो जाती हैं। अगर बीमारी है तो वो ठीक भी हो जाती है। तो दो चार बातें उस पर आज चर्चा करते हैं। भोजन तब करें जब भूख लगी हुई हो। इच्छा हो गई है या समय हो गया है भोजन कर लें, ऐसा मत करिए। भूख लगी है तो भोजन करिए, पहली बात। दूसरी बात, भोजन जब भी करें गरम करें, ताज़ा करें। बासी खाना अगर आप खा रहे हैं मजबूरन या किसी कारणवश, तो उसको दोबारा गर्म करके नहीं खाना है। वही जिस स्थिति में है, जिस टेम्परेचर पे है, उसी को खाना है। दोबारा फ्रिज में रखा हुआ भोजन दोबारा गर्म करके आपको नहीं खाना चाहिए। तीसरी बात, आप खाना खाने बैठे हैं, हाथ में मोबाइल है, मोबाइल चला रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, किसी से बात कर रहे हैं, भोजन खाए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं, ये नहीं करना है। आप अगर भोजन कर रहे हैं तो सिर्फ भोजन पर ही ध्यान दीजिए। आपका पूरा ध्यान, शरीर दोनों भोजन की तरफ ही लगा रहे तो अच्छा है। नहीं तो वो भोजन या तो आप ज़्यादा खा लेंगे, ध्यान दूसरी तरफ रहेगा, या तो आप कम खाएंगे और वो पचने में कहीं न कहीं आपको समस्या पैदा करेगा। तीसरा, उसके आगे की बात करते हैं। भोजन जब भी आप करते हैं तो रात का जो भोजन है सूर्यास्त के आसपास या उससे एक आध घंटे बाद ही करिए। रात में जो सोते हैं उसके सोने से कम 2 घंटे पहले करिए। रात का और दिन का भोजन करने के बाद कम से कम 100 कदम आपको टहलना है, जिससे वो भोजन पच जाए। अब भोजन करते समय पानी किसको कितना पीना है? भोजन करते समय पानी, अगर आपको अपने शरीर को सम बनाना है तो बीच बीच में घूंट घूंट करके पानी पीते रहिए। अगर आपको अपने शरीर को मोटा करना है तो भोजन के बाद ढेर सारा पानी पी लीजिए। अगर आपको अपने शरीर को पतला करना है तो भोजन के पहले पानी पी लीजिए। उससे दो चीज़ें होती हैं, एक तो अग्नि थोड़ी वीक हो जाएगी, दूसरा पानी ही आपके भोजन की जगह ले लेगा तो आप भोजन कम करेंगे। आजकल प्रचलन में डेजर्ट खाने का है, तो डेजर्ट लोग रात में या दिन में जब भी भोजन करते हैं तो बाद में खाते हैं। भोजन कर लिया उसके बाद डेजर्ट, मिठाई या आइसक्रीम या जो भी होते हैं। मीठा मधुर रस जो आहार होता है वो भोजन में सबसे पहले लेना चाहिए। अगर आप सबसे पहले ले रहे हैं तो आपका पैंक्रियाज ठीक से काम करता रहेगा। आपका जो सैटिस्फैक्टरी सेंटर है वो बताएगा कि आपने कितनी कैलोरी ले ली है। मीठा, फिर उसके बाद मधुर, अम्ल, लवण, मीठा, खट्टा, नमकीन, कसैला, तीखा, ये सब आप एक क्रम बना हुआ है उसके साथ लेंगे तो अंत में आपको जो है आपका पेट खुद बताएगा कि हाँ अब पेट भर गया है, इससे ज़्यादा लेने की आवश्यकता नहीं है। एक तो भर पेट आपने भोजन कर लिया, उसके बाद फिर आप मिठाई खा रहे हैं तो वो कैलोरी रिच है और वो आप लेंगे तो आपके शरीर में स्टोर होगा और आपको वो मोटा बनाएगा, स्थौल्य की तरफ आप चले जाएंगे। ये अगर आप तरीके अपनाते हैं तो इन तरीकों से अपनाने के बाद आपका शरीर सम भी बना रहेगा, आपकी अग्नि भी ठीक रहेगी, आप मोटे नहीं होंगे। अब जो रात का भोजन है उसमें क्या रहना चाहिए? रात के भोजन में ऐसा न हो जिसमें तेल हो या तेल में तला हुआ हो या घी में तला हुआ हो। पूरी कचौरी ये रात में मत खाइए, दिन में खा लीजिए। ऐसा कोई आहार मत लीजिए जिसमें मूंगफली डली हुई हो, जिसमें पनीर हो या तिल हो। ये पचने में हैवी होते हैं, इनको रात में सेवन नहीं करना चाहिए। फल कुछ लोग रात में खाते हैं, फल भी रात में नहीं खाना चाहिए। कुछ लोग जूस रात में पीते हैं, जूस को भी रात में नहीं पीना चाहिए। दही रात में कभी नहीं लेनी चाहिए। ये सब आपको कहीं न कहीं हार्मोनल इम्बैलेंस भी करेंगे और आपको एक रोग दे देंगे जिससे आप जो है सालों पीड़ित रहेंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा कि हमारी ये आदत थी, उसके कारण हमको ये रोग हुआ है। जो लोग व्यायाम करते हैं वो लोग व्यायाम भोजन के बाद नहीं करेंगे, भोजन के पहले करेंगे। भोजन के बाद अगर व्यायाम करते हैं तो आमवात के चांसेस उनके बढ़ जाते हैं। तो ये कुछ क्राइटेरिया हैं जो आपको स्वस्थ रखेंगे। आपका स्वास्थ्य आपके भोजन के ही आसपास गुजर रहा है। तो अगर आपका भोजन संतुलित है, संयमित है, तो आप स्वस्थ बने रहेंगे। आपको किसी डॉक्टर, किसी वैद्य की आवश्यकता नहीं पड़ेगी।